हेलो दोस्तों, माँ सरस्वती 84 में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आज आप देखने जा रहे हैं मैथ का पार्ट 2, जिसमें अति महत्वपूर्ण 4 प्रश्न होंगे जो सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुआ करते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न को बहुत ही आसान ट्रिक्स के साथ किएगा। चलिए दोस्तों, अब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पर, 2 अंकों की एक संख्या से 18 घटाने पर वह संख्या अपनी 2/3 रह जाती है। संख्या के अंकों का योग क्या है? देखिए दोस्तों, 2 अंकों की एक संख्या से 18 घटाने पर 2 अंकों की वो संख्या या 15, 20, 25, 27, 28, 45 यही होगी। तो चलिए दोस्तों, मैं इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से सॉल्व करते हैं। 2 अंकों की संख्या, माना कि 2 अंकों की संख्या क्या है दोस्तों? 1 है। क्या है? 1 है। अब कह रहा है, प्रश्न अनुसार कह रहा है दोस्तों कि अगर 1 में से 18 घटाते हैं तो ये जो संख्या जो है x अपना 2/3 रह जाती है, यानी x का 2/3 रह जाता है। ठीक है, बस यही कह रहा है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। माना कि वह संख्या x है और x में से 18 घटाने पर उस संख्या का 2/3 यानी x का 2/3 रह जाता है। तो उन संख्या के अंकों का योग क्या होगा? देखिए दोस्तों, ये आपका x - 18 और ये आपका कितना हो जाएगा? 2x/3। अब इसको इधर ले आइए दोस्तों, कितना हो जाएगा आपका? इधर आप लाइएगा तो आपका हो जाएगा 3x - 18। तो ये कितना होता है दोस्तों? 54। ठीक, और ये आपका कितना रह जाएगा? 2x। अब इधर ये प्लस में है तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा। इधर प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 3x और ये -2x, और ये इधर माइनस में है तो दूसरे साइड में जाकर क्या में हो जाएगा? आपका प्लस में हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 3x में से 2x माइनस करेंगे तो क्या बचेगा दोस्तों? x बचेगा। क्या बचेगा? x बराबर कितना हो गया? 54। दोस्तों, ये 54 आंसर नहीं हो गया। यहाँ ये कह रहा है कि दोनों उस अंकों का योग क्या होगा। तो ये अंक कौन सा है? 4 और 5 दोनों मिलाकर क्या होंगे दोस्तों? 9। आपका जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा? 9। यानी कि ये 2 अंकों के संख्याओं का योग जो है क्या है? 9। और आपका सही आंसर जो है आपका कौन सा है? बी है। ठीक दोस्तों, आशा है कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 आपके स्क्रीन पर दोस्तों, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 25% कितना दोस्तों? 25% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से असफल हो जाता है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 25% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से असफल हो जाता है। यदि वह 50% अंक प्राप्त करता है तो न्यूनतम निर्धारित उत्तरांक से 20% अंक अधिक लाता है। यानी कि 20 अंक जो क्या है? अधिक लाता है। तो न्यूनतम प्रतिशत उत्तरांक क्या है? देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से हम सॉल्व करेंगे। एक बार आप अगर इसको समझ लेंगे तो परीक्षाओं में बार बार इस तरह से प्रश्न आया करते हैं और आप उनको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्नों पर ध्यान दीजिए दोस्तों। हम यहाँ क्या करेंगे कि हम सबसे पहले यहाँ पे जो है वो पास की स्थिति पैदा करेंगे। क्या करेंगे? पास की स्थिति हम पैदा करेंगे। जैसे दोस्तों, कहने का मेरा मतलब है, देखिए, माना कि वो कुल अंक जो क्या है? x है। क्या है? x है।
तो जब दोस्तों अगर x का वो 25% लाता है ना, तो 30 अंकों से असफल हो जाता है, यानी कि 30 अंक अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो ये पूरा पास का अंक हो जाएगा। क्योंकि जब वो 30 अंक कम लाता है तो 30 अंक अगर जोड़ेंगे, x का अगर वो 25% लाता है तो 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो 30 अंक अगर इसमें हम जोड़ देंगे तो ये पूरा पास अंक हो जाएगा। दूसरी बात ये है दोस्तों, अब दूसरा पास अंक कैसे बनाएंगे? दूसरा पास अंक दोस्तों ये है कि अगर x का वो 50% लाता है तो क्या करता है, 20 अंक अधिक पाता है, तो इस 20 अंक को हम क्या करेंगे दोस्तों, माइनस करेंगे, तब ये भी पास का अंक बन जाएगा। अब इसको पहले हम हल कर और यहाँ दोस्तों हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे, यानी कि पूरा अंक निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, अगर इन सब को हम आपस में गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 25x% और ये हो जाएगा आपको प्लस 30 और ये आपका हो जाएगा 50x% और ये माइनस 20। अब दोस्तों ये देखिए, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यानी कि 25x अगर इधर जाता है, अगर ये 25x को हम इधर ले जाते हैं तो घटेगा तो कितना बच जाएगा दोस्तों, 25x% हो जाएगा। और ये जब ये जो इधर प्लस में है, माइनस में है, इधर आता है प्लस में, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 हो जाएगा। तो जब इतना हो जाएगा तो अब x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, x बराबर हो जाएगा 50/25 और ये प्रतिशत क्या हो गया दोस्तों, गुणे हो गया 100। ये कितने बार में चला जाएगा, ये आपको चला जाएगा 2 बार में, और ये दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा 200। कितना होगा, 200 हो गया। ठीक है, ये रहा आपका दोस्तों कितना, 200। ठीक है, ये 200, x का मान कितना आ गया दोस्तों, x का मान आ गया 200। ठीक है, सबसे पहले अगर किसी में भी मान रख दीजिएगा तो पास का अंक आ जाएगा। जैसे कि कहने का मतलब है, या इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, अगर इसमें हम रखते हैं, ठीक है, x का मान 200 रखते हैं तो 200 का 50% कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 200 रखते हैं तो 200 का 50% कितना होगा, ये 200 है, और इस 200 का 50% कितना हो जाएगा, 100 होगा। ठीक है, और 100 में से अगर 20 घट जाएगा तो 100 में से अगर 20 घट जाएगा तो आपका कितना बच जाएगा, 80 बच जाएगा, बचेगा ना। अच्छा, अगर इसमें भी आप रखते हैं 200 का अगर 25% आप रखते हैं तो 200 का 25% कितना हो जाएगा दोस्तों, 200 का अगर यहाँ पे भी आप मान रखते हैं तो x का मान कितना आया है, 200 आया है, तो 200 का 25% कितना हो जाएगा दोस्तों, 200 का 25% 50 होगा, और 50 में 30 जोड़ दीजिएगा तो 80 हो जाएगा। यानी कि दोनों में से आप किसी में भी मान रखिएगा तो आपका क्या आएगा, 80 आएगा। ठीक है ना। अब 80, अब कह रहा है कि न्यूनतम प्रतिशत निकालना है। न्यूनतम प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, ये रहा आपका 80 और कुल अंक कितना है, 200। कुल अंक 200 है तो 80 में 200 से भाग करेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और कितने बार में ये चला जाएगा दोस्तों, 40 बार में। आपका रिजल्ट कितना बनेगा, 40। ठीक है, आपका सही जवाब जो है इसमें क्या है, बी है। क्या है, बी। दोस्तों इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 आपके स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, यहाँ दिया गया है 13, 45, 18, 60। प्रत्येक पद में क्या जोड़ दिया जाए कि नई संख्या समानुपाती हो जाए। समानुपाती का मतलब दोस्तों कि ये संख्या और ये संख्या दोनों जो है एक दूसरे को समानुपाती हो। देखिए दोस्तों, जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो हम ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। यहाँ आपका 1, 3, 7, 5 दिया गया है। चलिए दोस्तों यहाँ देखते हैं कि अगर हम इसमें 1 जोड़ते हैं तो आपका कितना हो जाता है, 14 होता है, और इसमें भी 1 जोड़ते हैं तो कितना होता है, 46 होता है। क्या 14, क्या अगर हम टेबल पढ़ते हैं, अगर पहाड़ा पढ़ते हैं तो 46 आता है,
14 तिया 42 आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन सही नहीं है। इसमें भी अगर हम जोड़ते हैं तो ये 19 और 61 होगा, 19 तिया 61, ये भी नहीं आता है, ये ऑप्शन गलत है। चलिए ऑप्शन नंबर 2 लेते हैं। 2 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसमें अगर 3 हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और इसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 48। 16 तिया क्या होता है, 48। अगर इसमें 3 जोड़ते हैं तो क्या होता है, 18 3 21 और 63, 21 से कितना होता है, 63। यानी कि बी नंबर का जो ऑप्शन जो है वो क्या है, सही है। देखिए दोस्तों ये रहा 13, और 13 में 3 जोड़ दीजिए, और ठीक उसके बाद में ये रहा 45, और 45 में 3 जोड़ दीजिए, ठीक है ना, समानुपाती। ये रहा आपका 18, 18 में 3, और ये रहा 60, और 60 में 3, ठीक है। अब दोस्तों इसको आप जोड़िए, एक कितना हो जाएगा, ये 16, और ये हो गया आपका 48, समानुपाती। ये हो गया 21, और ये हो गया आपका कितना, 63। अब देखिए दोस्तों ये जो है आपका, ये देखिए 16 तिया 48 और 21 तिया 63, यानी कि दोनों जो है एक दूसरे को क्या हो गया, समानुपाती हो गया। इसीलिए आपका जो रिजल्ट है वो क्या है, 3 है, यानी कि वो संख्या जो है 3, बी ऑप्शन आपका सही है। यानी कि 3 वो संख्या है जिसको प्रत्येक पद में जोड़ा जाए तो क्या हो, नई संख्या समानुपाती हो जाएगी। दोस्तों आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ऐसे प्रश्न को हम ऑप्शन से सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 4 दोस्तों आपके स्क्रीन पर है। P तथा Q, ये P और Q का वर्तमान आयु का अनुपात जो है 3:5 है। कितना है दोस्तों, 3:5 है। तो Q P से 12 वर्ष बड़ा है, यानी कि दोनों का अंतर कितना है, 12 वर्ष। 8 वर्ष बाद इनके आयु का योग क्या होगा। सिर्फ दोस्तों योग निकालना है, क्या करना है, दोनों का योग निकालना है। किसका, P और Q का। दोस्तों आप पार्टनरशिप में भी और बहुत ही ऐसे प्रश्न पढ़े होंगे। जब ऐसा प्रश्न आता है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ 3 और 5 दोनों का अनुपात है। तो दोनों का अनुपात है तो जब अंतर दिया रहता है तो हम किसी का भी योगफल निकाल लेते हैं, और चाहे सिंगल भी निकालना हो तो सिंगल भी निकाल लेते हैं, P का निकालना हो तो P का भी निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों का अंतर लिखकर। अब देखिए दोस्तों इस प्रश्न को बहुत ही हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। करते क्या है, यहाँ पे यहाँ क्या करते हैं, ये 3 है और ये +5 है, तो ये दोनों का जो अनुपात है ये दोनों का उम्र का योग हो गया, और यहाँ दोनों का अंतर दिया गया है कितना है, 12, ठीक है। अब इसको अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये 5 3 कितना हो गया, 8 हो गया, और ये कितना घट गया तो 2, और ये कितना आपका हो गया 12, ये कितना बार में चला जाएगा, 6 बार में, और 12 छक्के कितना होता है, 8 छक्के कितना होता है दोस्तों आपका 48। देखिए ये दोनों का योग जो हो गया क्या हो गया, 48 आ गया, ठीक है। इन दोनों का योग 48 आ गया। अब करना क्या है, हमको निकालना है 8 वर्ष बाद। तो देखिए 8 वर्ष बाद जब निकालना है तो इसमें 48 में हम 8 दूनी के 16 जोड़ेंगे, क्योंकि 2 P और Q है, तो P का भी 8 वर्ष बाद और Q का भी 8 वर्ष बाद, यानी कि इसमें दोनों का उम्र, ये दोनों का उम्र का योग है 48 वर्ष। तो हम इसको करेंगे क्या, यहाँ पे कर देंगे आपको 48 और +2 × 8 बराबर इन दोनों का सबको 8 दूनी के 16 और 48 कितना हो जाएगा, 64। आपका रिजल्ट जो है वो क्या होगा, 64। आपका सही ऑप्शन जो है वो क्या है, बी है, ठीक है। आप इतना तो समझ गए। अब देखिए अगर एक का उम्र पूछेगा तो एक का उम्र निकालने के लिए आप क्या करेंगे। देखिए यहाँ अगर मान लीजिए पहला अगर P का पूछता है तो P का अनुपात 3 है, तो यहाँ अगर 3 हो जाएगा, ठीक है ना, तो 3 हो जाएगा तो ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, अगर मान लीजिए इसका अनुपात 3 है, ठीक है, तो 3 है तो ये नीचे 2 हो गया, तो ये कितना बार में, 6 बार में चला जाएगा, तो 36 कितना हो जाएगा, 18।
और 18 में फिर 8 बरस जोड़ दीजिएगा तो 24 हो जाएगा। देखिए मैं आपको थोड़ा सा और निकाल देता हूँ, ये भी अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि अगर पी का पूछेगा तो अब क्या करिएगा, तो पी का पूछेगा तो देखिए ये तो आपका यहाँ आंसर हो गया। अब यहाँ देखिए करना क्या है, अगर मान लीजिए कि पी का पूछता है तो पी का 3 है, ठीक है, तो 3 में अगर मान लीजिए कि ये घटेगा तो 2 हो जाएगा, 2 में 12 से गुणा ये कितना बार में चला जाएगा, 6 बार में, 6 3 के कितना हो जाएगा 18, 8 बरस बाद पूछेगा तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर इसका पूछेगा तो 5, तो कितना हो जाएगा 6 5 30, ये कितना हो जाएगा 6 5 30 और 30 8 कितना हो जाएगा 30 और उसके बाद में ये हो जाएगा आपका 5, तो फिर इसका भी हम निकाल लेंगे। तो अब दूसरी बात ये है दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, अगर मान लीजिए कि आप इस माध्यम से भी निकालिएगा, ये 48 है, तो देखिए कैसे दोनों का अनुपात पता चलेगा। तो देखिए कहने का मतलब है दोनों को अनुपात निकालने के लिए इस तरह से आप करिएगा। तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, 48 को ये 3 और 5 कितना हो गया 8 हो गया, तो 8 भागों में ये आपका पूरा टोटल कितना है दोस्तों 64 है, कितना है 64। तो इन 64 को अगर 8 भागों में बांटिएगा तो 8 8 क्या होता है 64, तो 3 भाग इसको देना है और 5 भाग इसको, तो ये आपका कितना हो जाएगा 8 के 24 और ये आपका हो जाएगा 8 5 40, ये आपका दोनों मिलाएंगे तो 64 हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप बिना पेन उठाए इन सब प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। आपका इसमें रिजल्ट कितना बना 64, अगर सिंगल भी पूछेगा तो 24 बरस और इस दूसरे वाला के कितना हो जाएगा 40 बरस हो जाएगा। दोस्तों आशा है कि आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों मैं माँ सरस्वती 84 चैनल के माध्यम से आपको मैथ और जीके का अच्छा टॉपिक लाता हूँ ताकि आने वाली हर आगामी परीक्षाओं में आप इसका भरपूर लाभ उठा सकें। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।